बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग क्या है। वो जीवन मार्ग जो भगवान बुद्ध ने हमें दिए हैं, हमें समझाए हैं, जिन पर चलकर हम अपने जीवन में आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं और निर्वाण की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो इसी बौद्ध जीवन मार्ग को समझते हुए आज हम क्रोध और शत्रुता के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में आज हम यह भी जानेंगे कि इस लोक का सनातन नियम यानी कि सनातन धर्म क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। बुद्ध ने कहा है, क्रोध न करो, शत्रुता को भूल जाओ, अपने शत्रुओं को मैत्री से जीत लो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। बहुत बड़ी बात है कि क्रोध न करो, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध की स्थिति में मनुष्य सोचने और समझने की क्षमता को खो देता है। इसीलिए क्रोध में किए गए कार्य सदैव गलत साबित होते हैं और क्रोध में लिए गए निर्णय भी हमेशा पश्चाताप का कारण बनते हैं। इसीलिए क्रोध से सदैव बचिए। और आगे बुद्ध कहते हैं कि अपने शत्रुओं को मैत्री से जीत लो, यानी कि जो आपके शत्रु हैं उन्हें मित्रता से जीत लो, बंधुत्व से जीत लो, प्रेम से जीत लो। बुद्ध की यही शिक्षाएं हैं कि सभी को क्षमा करो, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों न हो। बुद्ध कहते हैं, क्रोध अग्नि शांत होनी ही चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति यह सोचता रहता है कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मार दिया, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसका वैर कभी शांत नहीं होता। जो ऐसे विचार अपने मन में नहीं रखता है, उसी का वैर शांत होता है। इसीलिए क्रोध अग्नि शांत होना यह बहुत ही आवश्यक है। आगे बुद्ध कहते हैं, शत्रु की हानि करता है, घृणा करने वाला घृणा करने वाले की हानि करता है, लेकिन अंत में यह किसकी हानि होती है? जरा विचार करिए कि जो शत्रु है वो शत्रु का हानि तो करता है, घृणा करने वाला घृणा करने वाले की हानि करता है, लेकिन यदि आप अपने बुद्धि से सोचिए तो अंत में किसकी हानि होती है? तो अंत में हमारी स्वयं की ही हानि होती है, क्योंकि यदि हम मन में बुराई रखते हैं, घृणा का भाव रखते हैं, तो हमारा मन कभी भी शांत नहीं रहता और अशांत मन कभी भी आनंदमय नहीं हो सकता। अशांत मन से किए गए कार्य सदैव गलत होते हैं और गलत किए गए कार्य का परिणाम भी हमारे जीवन पे नकारात्मक पड़ता है। इसीलिए आदमी को चाहिए कि आदमी क्रोध को अक्रोध से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लोभी को उदारता से जीते और झूठे को सच्चाई से जीते। सत्य बोले, क्रोध न करे, थोड़ा होने पर भी दे। यह सबसे बड़ी शिक्षा है
जो भगवान बुद्ध हमें यहाँ देते हैं कि सत्य बोले। स्थिति चाहे जैसी भी हो, कोशिश करें कि हर परिस्थिति में केवल सत्यवाणी का ही प्रयोग करें। क्रोध न करें, और आपके पास यदि थोड़ा है तब भी उसे लोगों के साथ साझा करें, लोगों में शेयर करें। थोड़ा होने पर भी लोगों को दे। यह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आदमी को चाहिए कि आदमी क्रोध का त्याग कर दे, मान को छोड़ दे, सब बंधनों को तोड़ दे। जो आदमी नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो किसी भी चीज को मेरी नहीं समझता, उसे कोई कष्ट नहीं होता है। मनुष्य हर चीज के प्रति आसक्त हो जाता है, हर चीज को मैं और मेरे के बंधन से जोड़ लेता है और हमेशा कहता रहता है कि मैं हूँ या मेरी है या मेरा है। तो जो ये मैं और मेरे के बीच का बंधन है, यही आसक्ति है और यही दुख का मूल कारण है। क्योंकि यदि वास्तविक रूप से देखें तो संसार में मैं और मेरी जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। ये केवल एक भ्रामक विचार है। जो कोई उत्पन्न क्रोध को उसी प्रकार रोक लेता है जैसे सारथी भ्रांत रथ को, उसे ही मैं जीवन का सच्चा सारथी कहता हूँ। शेष तो रस्सी पकड़ने वाले ही हैं। आगे बुद्ध कहते हैं कि जैसे वैर पैदा होता है क्योंकि पराजित आदमी दुखी रहता है, शांत आदमी जय पराजय की चिंता छोड़कर सुखपूर्वक सोता है। काम अग्नि के समान आग नहीं है, घृणा के समान दुर्भाग्य नहीं है, उपादान स्कंधों के समान दुख नहीं है और निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, प्रेम से ही वैर शांत होता है। यही इस संसार का सनातन नियम है और यही इस संसार का सनातन धर्म है। देखिए भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म की कितनी अच्छी व्याख्या की है। आज हम देखते हैं कि हर कोई ये कहता रहता है कि मैं सनातनी हूँ, लेकिन सनातन का वास्तविक अर्थ होता क्या है, तो वो हमें बुद्ध के संदेश में ही देखने को मिलता है। बुद्ध कहते हैं कि इस लोक में वैर से कभी भी वैर का अंत नहीं होता है, अवैर से ही वैर का अंत होता है और यही इस संसार का सनातन नियम है, यानी कि सनातन धर्म है। तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वह नियमों पर आधारित है। बुद्ध ने जो धम्म हमें दिए हैं वे प्रकृति के नियम ही है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो यहाँ बताए हैं कि ये सनातन नियम है, तो वो उस प्रकृति की बात करते हैं जो इस संसार में घटित होते हुए हम देखते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि वैर से कभी वैर का अंत होता है? यह वास्तविक सत्य है कि वैर का अंत केवल अवैर से होता है। हम कभी भी वैर से वैर को नहीं जीत सकते। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्रोध का परित्याग करो, शत्रुता को खत्म करो, सभी के साथ मैत्री पूर्वक व्यवहार करो, क्योंकि यही बौद्ध जीवन मार्ग है। सभी के साथ एक हो जाओ। जब आप सभी के साथ एक हो जाओगे तो अपने और पराये का जो भेद है वह समाप्त हो जाएगा और आप जीवन में आनंद और शांति की स्थिति को प्राप्त करोगे। तो आप भी कोशिश करिए कि अपने जीवन से क्रोध और शत्रुता का परित्याग कर दे, क्योंकि क्रोध और शत्रुता ये मन के मैल हैं और इससे कभी भी आदमी का कल्याण नहीं होता। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो
पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।